हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन गत वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं उनको आज अपन सोल्व करेंगे इसी वीडियो में, और साथ में प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या करते चलेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन है वो आगामी भर्ती परीक्षा में हमारा गलत नहीं होगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना। पहला क्वेश्चन, माह अगस्त 2022 में किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया? यानी कि अगस्त माह 2022 में राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? BL आर्य को, DB गुप्ता को, मधुकर गुप्ता को, उषा शर्मा को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुकर गुप्ता को। यानी कि अगस्त 2022 में राजस्थान राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता को चुना गया, नियुक्त किया गया था। व्याख्या, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त अब तक कौन है? मधुकर गुप्ता हैं, जो वर्तमान में हैं 7वें निर्वाचन आयोग के, यानी कि अध्यक्ष हैं कौन? मधुकर गुप्ता, जो कि वर्तमान में हैं। प्रथम निर्वाचन आयोग, राजस्थान राज्य प्रथम निर्वाचन आयोग के जो मुख्य अध्यक्ष थे वो आयुक्त कौन थे? अमर सिंह राठौड़ थे, जिनका सबसे लंबा कार्यकाल था। फिर द्वितीय निर्वाचन आयोग, राजस्थान राज्य द्वितीय निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त थे वो थे NR बसीन। और तीसरा जो निर्वाचन आयोग था उसके आयुक्त थे इंद्रजीत खन्ना। चौथे निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त थे वो थे अशोक कुमार पांडे। पांचवा निर्वाचन आयोग जिसके आयुक्त यानी अध्यक्ष जो थे वो थे राम लुभया। और छठा जो निर्वाचन आयोग था उसके जो आयुक्त थे वो थे प्रेम सिंह मेहरा। और वर्तमान आपको याद रखना है जो कि मधुकर गुप्ता जी हैं। वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता, जो वर्तमान में भी हैं। प्रथम राज्य निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त थे अमर सिंह थे, सबसे लंबा कार्यकाल था, ये भी याद रखेंगे। अमर सिंह राठौड़ प्रथम राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त थे कौन? अमर सिंह राठौड़। दूसरे थे NR बसीन। तीसरे राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त इंद्रजीत खन्ना। चौथा राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त थे अशोक कुमार पांडे। पांचवा जो राज्य निर्वाचन आयोग था उसके आयुक्त थे राम लुभया। और छठा जो राज्य निर्वाचन आयोग थे उसके आयुक्त कौन थे? प्रेम सिंह मेहरा। वर्तमान में मधुकर गुप्ता हैं राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? यानी हमें सही कथन बताना है। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, थोड़ा यानी कि डीपली क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 टय के अधीन अप्रैल 1994 में हुआ था। बाकी पूरा कथन सही है, लेकिन अप्रैल महीना नहीं था, जुलाई महीना था। यदि यहाँ जुलाई होता तो ये सही हो जाता, तो ये कथन तो अपना गलत है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 तय या के, बात एक ही है, यहाँ तक सही है। और अप्रैल 1994 भी सही है, लेकिन ये जुलाई होता तो ये सही हो जाता, ये कथन गलत है। दूसरा कथन, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय आयोग है जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही कथन है कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय आयोग है जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है। ये कथन बिल्कुल सही है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिव है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है, ये कथन भी सही है। तो कथन B और C कथन है वो सही है अपने, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कथन B और C है वो बिल्कुल सही है। व्याख्या, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई, अगस्त नहीं जुलाई, अप्रैल दे रखा वहाँ, तो ये जुलाई माह था। जुलाई माह में 1994 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के या 243 तय के तहत किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग का सचिव राज्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी सचिव की नियुक्ति भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार की परामर्श से की जाती है।
मुख्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस का वरिष्ठ अधिकारी होता है। नेक्स्ट, आगे भी कुछ व्याख्या दे रखी है, वो भी अपन पढ़ लेते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिसे सचिव कहते हैं, के कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन राज्य की समस्त निर्वाचक नामावलियों को तैयार करना, पुनरीक्षण तथा शुद्धि का पर्यवेक्षण करेगा। ध्यान रहे कि यही मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य क्षेत्र में विधानसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना, पुनरीक्षण और संशोधन का पर्यवेक्षण करेगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। आरएएस प्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 टय के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया। बिल्कुल सही कथन है। राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधानत्व में यह एक सदस्यीय आयोग है, तो शायद ये कथन भी अपना सही है। तो दोनों कथन अपने सही हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधानत्व में यह एक सदस्यीय आयोग है, तो ये कथन भी अपना सही है। तो दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन दिसंबर 1994 में हुआ था, नहीं जुलाई 1994 में हुआ था। इसमें एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। तो केवल कथन दूसरा है वो अपना सत्य है, पहला कथन बिल्कुल गलत है। तो केवल कथन दूसरा है वो सही है। तो ऑप्शन 2 अपना राइट हो जाएगा, यानी कि केवल दूसरा कथन अपना सही है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? जुलाई 1994 में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। याद रखना है 243 के अनुच्छेद, और हिंदी में बात करें तो टय, इस अनुच्छेद के तहत राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 में किया गया। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत राज्य चुनाव आयोग एसईसी राजस्थान का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था जुलाई 1994 को। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 243 टय के तहत जुलाई 1994 में किया गया। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। यही क्वेश्चन देखो कितनी बार अलग अलग, यानी कि केवल लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन घुमा फिरा करके वो ही पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1994। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी अनुच्छेद 243 के तहत। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका, और के नहीं आए तो आपको लिखा हुआ मिलेगा 243 टय। क्या लिखा हुआ मिलेगा? 243 टय। इसके तहत जुलाई 1994 में हुई थी। तो अनुच्छेद 243 के अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव करवाने का दायित्व है जिला कलेक्टर का, जिला प्रमुख का, राजस्थान सरकार का, राज्य निर्वाचन आयोग का। तो पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव करवाने का जो दायित्व है वो राज्य निर्वाचन आयोग का है। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं यानी अनुच्छेद 243 के तथा शहरी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं अर्थात नगरीय निकाय अनुच्छेद 243 Z1 के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं।
इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस निकाय या संस्थान का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है? लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का, पंचायती राज व्यवस्था का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था का जो चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। व्याख्या, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज तथा नगरीय संस्थाओं के चुनाव करवाता है। भारत निर्वाचन आयोग देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है। यानी केंद्र में जो केंद्र निर्वाचन भारत निर्वाचन आयोग है वो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है, जबकि पंचायती राज और नगरीय संस्थाओं के चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना पूछी जाए तो जुलाई 1994 में हुई थी, अनुच्छेद 243 के तहत की गई थी और वो भी के। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के राष्ट्रपति, राज्य की विधानसभा, संबंधित राज्य का राज्यपाल? तो इसका आंसर हो जाएगा संबंधित राज्य का राज्यपाल है वो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। और वर्तमान में जो राज्य चुनाव आयुक्त के जो यानी कि आयुक्त है या जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? मधुकर गुप्ता है। 7वां निर्वाचन आयोग है ये। राजस्थान राज्य के यानी कि सातवें जो आयुक्त बने हैं वो मधुकर गुप्ता है। व्याख्या, राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर की जाती है। नेक्स्ट, वीवीपीएटी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट टूल। वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट टूल, तो ऑप्शन 3 अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या, वीवीपीएटी का सबसे पहले प्रयोग नागालैंड के चुनाव में 2013 में किया गया। वीवीपीएटी का सबसे पहले प्रयोग नागालैंड के चुनाव में यानी 2013 में किया गया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नांकित में से कौन राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है? भारत निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नांकित में से कौन राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। व्याख्या, राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना राज्यपाल जारी करता है। उसके बाद राज्य विधानसभा के निर्वाचन का आयोजन केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाएगा। नेक्स्ट, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना मार्च 2021 के अनुसार राजस्थान में निम्नांकित में से कौन सा या कौन से राजनीतिक दल को राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, भारतीय ट्राइबल पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल? और सही कथन हमें बताना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक जो पार्टी है वो राज्य दल के रूप में इसे मान्यता मिली है। किसको? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को। ऑप्शन फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्याख्या, किसी दल को राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करनी
पड़ती है। दल ने राज्य की विधानसभा के लिए हुए चुनाव में कुल सीटों का 3% या 3 सीटें जो भी अधिक हो प्राप्त किया हो उसे राजनीतिक दल यानी कि मान्यता प्राप्त दल माना जाता है। लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में दल ने राज्य के लिए निर्धारित प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों में से एक सीट पर जीत दर्ज की हो। इनमें से कोई एक शर्त होनी चाहिए। और तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त है राज्य विधानसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त किया हुआ हो। इसके साथ ही न्यूनतम 2 सीटें जीती हो। लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त किया हो, साथ ही उसी राज्य में कम से कम एक लोकसभा सीट जीती हो। राज्य में लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में दल ने कुल वैध मतों का 8% मत प्राप्त किया हुआ हो, तो इनमें से कोई एक शर्त होनी चाहिए, तभी उसे राष्ट्रीय पार्टी दल घोषित किया जाता है। नेक्स्ट, ईवीएम मशीन ने नोटा बटन का उपयोग पहली बार कौन से विधानसभा चुनाव में किया गया था? 11वीं विधानसभा चुनाव 1998 में, 12वीं विधानसभा चुनाव 2003 में, 13वीं विधानसभा चुनाव 2008 में, 14वीं विधानसभा चुनाव 2013 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14वीं विधानसभा चुनाव 2013 में। ईवीएम मशीन में जो नोटा का जो बटन होता है ईवीएम मशीन में, उसका प्रयोग सर्वप्रथम 14वीं विधानसभा चुनाव 2013 में किया गया था। व्याख्या, नोटा का पूरा नाम क्या है? नन ऑफ द अबोव, यानी किसी को भी वोट नहीं डालना। भारतीय निर्वाचन आयोग ने दिसंबर 2013 के राज्य विधानसभा चुनाव में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नोटा का पहली बार प्रयोग किया। ईवीएम का पहली बार प्रयोग वर्ष 1982 में केरल के नॉर्थ पारावूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया। यानी ईवीएम मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग भारत में 1982 में केरल के नॉर्थ पारावूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, स्वीप संबंधित है। स्वीप क्या है? मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, शहरी स्वच्छता कार्यक्रम, भ्रष्टाचार नियंत्रण कार्यक्रम। तो स्वीप किससे संबंधित है? मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से। ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या, स्वीप का पूरा नाम क्या है? सिस्टेमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, ये इसका पूरा नाम है। अब अंग्रेजी थोड़ी मुझे कम आती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरएएस प्री एग्जाम में पूछा गया है। कथन ए दे रखा है, इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जुलाई 1994 में किया गया। ये कथन बिल्कुल सत्य है। यह एक बहुउद्देशीय आयोग है, नहीं, यह एक सदस्यीय आयोग है, बहुसदस्यीय आयोग नहीं है। जिसका प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, ये तो सही है, जिसका प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है ये सही है, लेकिन यह एक बहुसदस्यीय आयोग नहीं है, यह एक सदस्यीय आयोग है। तो कथन दूसरा तो गलत है। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का निर्वाचन आयुक्त निर्वाचक अधिकारी भी होता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। इसका एक सचिव है जो राज्य का राज्य निर्वाचक है। तो कथन बी तो गलत है, ए और सी सही है, और डी क्या दे रखा है? तीसरा सही है। यह पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है एवं चुनाव करवाता है, ये कथन भी सही है। तो कथन ए सी डी अपने सही हैं। ए सी डी, ये ए लिखा गया, ये डी है यहाँ।
व्याख्या, भारतीय निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय है, बहु सदस्यीय नहीं है। यानी कि राजस्थान निर्वाचन आयोग है वो एक सदस्यीय निकाय है, राज्य निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट, राजस्थान के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? इंद्रजीत खन्ना, प्रेम सिंह मेहरा, डीबी गुप्ता, अमर सिंह राठौड़। तो ये 2017 का क्वेश्चन है, तो इसमें तो प्रेम सिंह मेहरा आ जाएगा। वर्तमान संदर्भ में पूछा जाए कि राजस्थान के नए निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो मधुकर गुप्ता है, जो 7वें नंबर की है, मधुकर गुप्ता। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही निर्णय का चुनाव कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आजकल। राज्य की पंचायतों व नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन सूची तैयार करना, ये कथन बिल्कुल सही है। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए चुनाव संपन्न करवाना, ये भी सही है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सूची का चयन, निर्वाचन सूची क्या दे रखा है, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सूची का चयन और तैयार करने का कार्य नहीं, तो कथन ए और बी सही है। ऑप्शन 3 अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या, राज्य निर्वाचन आयोग राज्य के पंचायतों व नगर निकायों के चुनावों की मतदाता सूची तैयार करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग अपने से संबंधित चुनावों की मतदाता सूची स्वयं ही तैयार करता है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कर सही कथन का चयन कीजिए। आरएएस एग्जाम में पूछा गया है। राज्य के पंचायतों व नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है राज्य निर्वाचन आयोग, ये कथन बिल्कुल सत्य है। राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के चुनाव करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्यपाल के निर्देशों के अनुरूप पंचायतों व नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन करवाता है, नहीं। तीसरा ऑप्शन अपना गलत है। चौथा क्या दे रखा है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूचियों को तैयार करने एवं निर्वाचन करवाने का कार्य करता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ए और बी सही है, तो अपना जो आंसर है वो हो जाएगा ए और बी है वो सही है। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा क्रमांक 1 पर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सादुल शहर। कौन सा है, सादुल शहर। व्याख्या, राजस्थान विधानसभा की कुल सीट कितनी है, 200 सीटें हैं, जिनमें सादुल शहर यानी गंगानगर विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक 1 पर है। आप याद रखेंगे, इसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना निर्धारित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो ये कार्यकाल होता है राज्य निर्वाचन आयुक्त का। यानी या तो 5 वर्ष होगा या 65 वर्ष उसकी आयु हो जाती है, तब उसको पद से हटा दिया जाता है राज्य निर्वाचन आयुक्त का। व्याख्या, राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। त्यागपत्र, राज्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देता है, राज्यपाल को देता है। पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रक्रिया या रीति से हटाया जाता है जिस प्रक्रिया से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अर्थात राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग से इसे हटाया जाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को है महाभियोग से हटाया जाएगा, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के प्रथम चुनाव कब करवाए गए, तो ये करवाए गए थे 1960 में। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या,
राजस्थान में प्रथम पंचायती राज चुनाव 1960 में करवाए गए, किसके द्वारा? निर्वाचन विभाग द्वारा करवाए गए थे। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय के प्रथम चुनाव 1963 में करवाए गए। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में प्रथम पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 1995 में करवाए गए। फिर से देखो, राजस्थान में प्रथम पंचायती राज चुनाव 1960 में निर्वाचन विभाग द्वारा करवाए गए थे। दूसरा, राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय के प्रथम चुनाव 1963 में करवाए गए। किसके? शहरी स्थानीय निकाय के। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में प्रथम पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 1995 में करवाए गए। तो ये थे अपने आज के क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे यार सब्सक्राइब जरूर करना।